हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। काफी लंबे समय के बाद हम मिल रहे हैं। आज कुछ मुख्य बातों पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सबने देख ही लिया होगा कि अब छत्तीसगढ़ में चुनाव की जो भी प्रक्रिया थी वो सभी कंप्लीट हो चुकी है और काफी कुछ हमको देखने को मिले हैं। बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चीजें डेफिनेटली आप लोगों को देखने को मिला होगा। सत्ता पलट हो चुका है अभी इन पूरे दौर में। आगे हम बात करेंगे तो आचार संहिता का जो चीजें अभी तक चल रहा था, आदर्श आचार संहिता जो लगा हुआ था, वो फाइनली हो गया है खत्म। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि आचार संहिता के कारण बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं रुकी हुई थी। इस वीडियो में आगे हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को बात करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो बहुत सारे वैकेंसीज हमको देखने को मिलने वाली है आगे, और ऑलरेडी कई वैकेंसीज के नोटिफिकेशन आए हुए हैं, उन सभी चीजों को क्या होगा आगे। जैसे अगर हम बात करें, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आने वाली है और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2023 अभी भी चल रही है, जिसका प्रक्रिया बचा हुआ है, तो उसका आगे क्या होगा, कब तक चीजें हमको देखने को मिलेगी, और आगे आने वाली जो भर्ती है वो कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो अभी विनिंग पार्टी है ना, बीजेपी, उसके मैनिफेस्टो में हमको स्पष्ट देखने को मिला था ना कि लगभग जो वेकेंट पोस्ट है शिक्षकों का 57,000 के आसपास, वो हमको देखने को मिलेगा और वो भर्ती किया जाएगा। ये स्पष्ट मेंशन किया गया था जो विनिंग पार्टी है उसके मैनिफेस्टो में या उनके घोषणा पत्र में। तो डेफिनेटली हम उम्मीद करेंगे कि हमको जल्दी से जल्दी क्या मिले, उसका नोटिफिकेशन या उसका वैकेंसी देखने को मिले। ठीक है, उसके बाद जो अभी चल रही है प्रक्रिया उसका क्या होगा, कब तक वो अब आगे आने का संभावना होगा। ठीक है, लास्ट में हम चर्चा करेंगे कि जो पहले नोटिफिकेशन आया हुआ है दूसरे विभागों का, जैसे पुलिस विभाग के नोटिफिकेशन आए हुए हैं, है ना, अभी प्रयोगशाला परिचालक के भी एग्जाम होने वाले हैं, तो उन सभी के हमको एग्जाम कब तक देखने को मिल सकते हैं या क्या उनका आगे हमको देखने को मिलेगा, कौन कौन सी चीजें संभव होती हुई नजर आ रही है। तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि जो हमको शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का इंतजार में है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो चल रही है उस प्रक्रिया का क्या होगा, कब तक चीजें हमको देखने को मिल जाएगी। तो जो भी बाकी प्रक्रिया है, अभी बहुत सारे और भी लोगों के नाम आने हैं और भी लिस्ट आनी है, जो क्योंकि जो अपात्र हुए हैं वो पोस्ट अभी भी खाली है ना, तो उनके लिए हमें जल्दी से जल्दी, क्योंकि अब देखो आचार संहिता भी खत्म हो गया है, चुनाव से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो तो ऑलरेडी निपटी गई है, तो इसी महीने में हम उम्मीद करेंगे कि अगली जो सूची वगैरह आनी है वो हमको देखने को मिल जाए, जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है शिक्षक का उस चीज का। इसके लिए अगर किसी भी तरह का कोई भी लेट अगर होता है विभाग की तरफ से, तो जो भी पर्सन है जिनका नाम आने हैं ना, उन लोगों को थोड़ा सा एक्टिवनेस दिखाना पड़ेगा। आप लोगों को विभाग जाकर इनसे रिलेटेड चीजें जल्दी से जल्दी कराने के लिए विभाग को आग्रह करना पड़ेगा। अगर किसी भी तरह का कोई लेट होता है तो कुछ दिन आप देख लीजिए, हो सके तो विभाग की ओर से जल्दी ही चीजें जारी कर दिया जाए या प्रक्रिया आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अगर कोई लेट होता है तो जितने भी पोस्ट बाकी है, अभी भी डेफिनेटली पोस्ट तो बाकी है ही, है ना, प्राइमरी में भी और मिडिल में भी। ठीक है, तो जितने भी चीजें बाकी है उसको जल्दी से जल्दी करने के लिए आग्रह किया जाए विभाग जाकर। बाकी अभी भी कई सारी चीजें कोर्ट में पेंडिंग है, जो डीएलएड और बीएड वाला मैटर है वो भी पेंडिंग है, तो खैर उसका जो डिसीजन है वो बाद में होता रहेगा कि उसमें क्या होना है, वो बात की बात है। फिलहाल अभी जो भी जितने भी लोगों को ज्वाइनिंग मिला है उसके बाद जो पोस्ट बाकी है ना, उसके लिए आप जाइए विभाग, अगर लेट होता है तब की बात है। फिलहाल तो हम वेट करते हैं कुछ दिनों तक। तो डेफिनेटली आगे जो भी प्रक्रिया है या जितने भी पोस्ट है उसके लिए भर्ती होना ही है या उसका ज्वाइनिंग होना ही है। तो कोई भी कैंडिडेट इस असमंजस में नहीं रहे कि भाई जो पोस्ट बच गए हैं उसका क्या होगा, क्या उस पर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। डेफिनेटली लास्ट जो वेकेंट पोस्ट है उस तक भर्ती कंप्लीट होना है। ठीक है, चलिए आगे अब हम चर्चा करेंगे जो आने वाले वैकेंसीज है ना, जो जिनकी बातें करी गई है घोषणा पत्र में, उसका क्या होगा। ठीक है, देखो सत्ता पलट हुआ है, सरकार चेंज हुई है, तो और ज्यादा उम्मीद हम कर सकते हैं जल्दी से जल्दी वैकेंसी देखने का। अगर सेम पार्टी रहती, सेम सरकार रहती, तो भी ऐसा नहीं था कि वो वैकेंसी नहीं लाते, वो भी डेफिनेटली वैकेंसी लाते। ठीक है, लेकिन क्योंकि उसने अपने मैनिफेस्टो में या घोषणा पत्र में इस चीज को मेंशन नहीं किया था, ठीक है, इस कारण से हो सकता है उसको उसमें थोड़ा लेट हमको देखने को मिल सकता था। लेकिन अभी ऐसा उम्मीद कर सकते हैं प्रमुखता से, क्योंकि इस चीज को रखा गया था और 2 साल के अंतर्गत सारे जो भी वेकेंट पोस्ट है उस पर भर्तियां चालू करने का 6 महीने के बाद ही हम भर्तियों को स्टार्ट कर देंगे, ऐसा बोला गया है। तो उम्मीद करते हैं कि हमको जल्दी से जल्दी 2024 में, ठीक है, नई भर्ती का वैकेंसी देखने को मिले। लेकिन यहां भी बात आ जाती है एक चीज का कि एकदम से हम चुपचाप वेट भी नहीं कर सकते ज्यादा लंबे समय तक। ठीक है, जितने भी अभ्यर्थी है जो भर्तियों के इंतजार कर रहे हैं, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट टीचर रिक्रूटमेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
अगर ज़्यादा लेट होता है ना, तो आपको फिर से वही करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्टिवनेस दिखाना पड़ेगा, आपको आगे जाकर बातों को रखना पड़ेगा, गवर्नमेंट से बातों को रखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो कि भाई आपने इस तरह की बातें की है और उसके कारण से जितने भी युवाएं हैं इसी उम्मीद से आपको सरकार में लाए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराइए। तो थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर भी आप लोगों को आगे आना पड़ेगा भर्ती निकलवाने के लिए। अगर लेट होती है तब की बात है भर्ती निकलवाने में। ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई, एक तो वर्तमान भर्ती जो चल रही है उसके लिए भी अगर लेट होता है तो, और नई वैकेंसीज के लिए भी आप सभी को थोड़ा सा अपने स्तर में एक्टिवनेस दिखाना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो बातें हुई भर्तियां। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट खुद से जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हमारे सामने भर्तियां लाए। और मैदानी क्षेत्रों में तो बहुत सारे पोस्ट अभी भी खाली है क्योंकि यहाँ भर्ती हुई नहीं है ना, तो मैदानी क्षेत्रों में हमको बहुत जल्द भर्ती देखने को मिलेगी। तो रही बात आपकी तैयारियां की होती है, तो भाई आप भर्तियों के नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल मत करिए। ठीक है, तैयारी में अभी से लगे रहिए, जो भी अपने लेवल पर कर सकते हैं, जहाँ से भी जो भी आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं वो प्रिपेयर करते रहिए खुद से। भर्तियां जब नोटिफिकेशन हमको दिखेगी, नोटिफिकेशन आने का जब भी हमको माहौल एक नज़र आएगा, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करवाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी चीज़ों का बेसिकली तब तक आप क्या करिए, तब तक आप अपने लेवल में जितना आपसे हो सके प्रिपेयर करते रहिए। अभी ऑनलाइन क्लास वगैरह हम स्टार्ट अभी फिलहाल तो नहीं करें। वैकेंसीज के टाइम में डेफिनेटली आप लोगों को इस तरह की ऑनलाइन क्लासेस या रेगुलर क्लासेस या पेड क्लासेस वगैरह स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी कब तक वैकेंसीज आती है वो देखना पड़ेगा। फिलहाल आप अभी अपने स्तर पर जितना ज़्यादा अच्छे से हो सके वो करते रहिए। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो हमसे डाउट जरूर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर अपने ऑफिशियल चैनल का आप लोगों को डेफिनेटली हमने दिया हुआ है पहले से ही। उसके अलावा आप लोगों के लिए ग्रुप भी बना है टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, या व्हाट्सअप ग्रुप भी बना देंगे, उसमें आप किसी भी तरह का कोई भी डाउट अपना ले सकते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, चलिए आगे हम चर्चा करते हैं कि जो और भी जो वैकेंसीज हमको देखने को मिली थी जस्ट चुनाव से पहले। अगर हम बात करें पुलिस नोटिफिकेशन का, प्रयोगशाला परिचालक के भी अभी एग्जाम होने हैं, उन सबका क्या होने का है। ठीक है, तो डेफिनेटली जितने भी वैकेंसीज या जितने भी नोटिफिकेशन विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है ना, उसको आगे कराया जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस सोच में लग गए कि पुलिस नोटिफिकेशन का क्या होगा। ठीक है, तो वो भी आगे बढ़ेगी। विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है तो पूरी उसकी चांसेस है, इसमें ऐसा डाउट वाली बात नहीं है कि उसका क्या होगा, उसको भी कंप्लीट कराया जाएगा जो वर्तमान गवर्नमेंट है या जो न्यू गवर्नमेंट है उसके द्वारा। ठीक है, तो इसमें इस तरह का कोई भी डाउट वाली स्थिति में ना रहे। आप अपना प्रिपरेशन करते रहें, जो भी वैकेंसीज के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं, है ना, जिस भी भर्ती के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने प्रिपरेशन में किसी भी तरह का कमी नहीं रखेंगे। ठीक है, आप नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, खुद को प्रिपेयर रखिए। नहीं भाई, खुद को इतना अच्छे से प्रिपेयर रखिए कि जब भी नोटिफिकेशन आती है उसमें आपका सिलेक्शन में किसी भी तरह का डाउट ना हो। ठीक है, नोटिफिकेशन तो देर सवेर, आज नहीं तो कल आनी है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, तो अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए। जब नोटिफिकेशन आए उस समय, जैसे बोला जाता है ना कि लोहा गर्म रखना है, ठीक है, समय देखकर फिर उसमें जो हैमर है वो चला देना है, हथौड़ा चलाना है। तो अपने आप को ना क्या करिए, तपते रहिए, गर्म रखिए अपने आप को। ठीक है, प्रिपेयर रखिए। चलिए, तो फिर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी बहुत सारे आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आगे उपस्थित होते रहेंगे, और आपके भर्ती से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। चैनल में अगर न्यू है तो हमसे जरूर जुड़ सकते हैं इस तरह की सभी भर्तियों की तैयारी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।